Welcome to Bind EduTech, and we are discussing some subjective type questions and their sample answers. In this video, we are going to discuss question number 27, which we have already discussed in the previous video. इसके पहले वाला वीडियो में भी मैंने इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था. अभी मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे एंगल से डिस्कस करता हूँ. दूसरे एंगल से कहने का मतलब है मेरा कि कभी ऐसा हो जाए कि ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, तो ऐसा हो जाए कि ये क्वेश्चन कहीं 10 मार्क्स का अगर आ गया या 8 मार्क्स का आ गया या 7 मार्क्स का भी आ गया ना, 7 से 10 तक, मेरा जो आंसर यहाँ जो मैंने आपको दिया है सैम्पल, समझे, ये वर्ड लिमिट्स के अनुसार 4 मार्क्स या 5 मार्क्स तक के वर्ड लिमिट को ही सेटिस्फाई कर पाएगा, जो मेरा सैम्पल आंसर का लेंथ है इस क्वेश्चन का. जबकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरी कहानी में मदर स्कंक का रोल क्या था. तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी इसका है कि लॉन्ग आंसर टाइप में अगर पूछ दिया, 10 मार्क्स में पूछ दिया अगर, या मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स, कोई बोर्ड 6 मार्क्स का पूछता है, कोई बोर्ड 7 मार्क्स का पूछता है हाईएस्ट, कोई बोर्ड 8 मार्क्स का एक आंसर हाईएस्ट वहीं तक जाता है, कोई बोर्ड जैसे झारखंड बोर्ड में ऐसा भी था कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, 10 मार्क्स. तो 7 से 10 तक चाहे जितने भी मार्क्स का पूछ ले ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एडिशन करना होगा आंसर में, कुछ सेंटेंसेस को जोड़ना होगा ताकि इसका लेंथ 150 वर्ड्स जितना हो जाए कम से कम. अभी 50 वर्ड्स के आसपास है, 3 गुना करना है, 150 वर्ड्स. तो कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे स्टोरी में, वो इसी आंसर में जोड़ना है. कहाँ जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे ये हम डिस्कस करेंगे अभी, और ये उनको ही समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से जो लोग चैप्टर को, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी नाम के चैप्टर को लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक से पढ़ा होगा. मतलब चाहे जहाँ भी पढ़ा होगा अगर, तो उनको ही जल्दी समझ में आएगा कि मैं कहाँ और क्या जोड़ने की बात कर रहा हूँ. और मैं जो बात कर रहा हूँ कुछ ऐड करने की, अगर वो चीज़ आपके दिमाग से बाहर हो जाता है, बाउंस करता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि सर कहाँ से कहानी में जोड़ने बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चैप्टर का. फिर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, चाहे जैसे भी पढ़ें, टीचर से पढ़ें या ट्यूशन में पढ़ें या मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं, जो मैं बना चुका हूँ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोस वर्ड बाय वर्ड. क्या बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन में अगर आ जाए यही क्वेश्चन 10 नंबर का, लगभग 150 शब्द और अबाउट 150 वर्ड्स में अगर लिखने के लिए बोल दे इसी को,
यहाँ जो आंसर का शुरुआत है ये बिल्कुल सही है, इसमें वैसे तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर कुछ लोग को लगता है कि ज़्यादा कुछ वो नहीं जानते हैं कहानी में, उनको मैं स्टार्टिंग में भी कुछ जोड़ना का ऑप्शन देता हूँ। पर जो लोग पूरा स्टोरी पढ़े हैं वो लोग ये स्टार्टिंग वाला नहीं जोड़ना। वो लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं स्टोरी, उनको वर्ड्स का कमी हो रहा है, वो लोग के लिए बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में भी हम शुरू कर सकते हैं इस सेंटेंस से कि रॉजर स्कंक एक स्कंक प्रजाति का एक बच्चा था जिसका स्मेल बहुत बुरा था। अब बुरा के लिए वेरी बैड लिख लो, नहीं तो ऑफुल लिख लो। वो तो मैं बताता रहता हूँ कि ऑफुल लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो शुरू कर सकते हैं कि रॉजर स्कंक को बहुत बैड स्मेल करता था और ये बैड स्मेल उसका गॉड गिवन था, बाय बर्थ था, और ये बैड स्मेल उसका आइडेंटिटी था। ये सब लिखना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है कि बैड स्मेल था उसका, ठीक है। उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता था कि दोस्ती कोई नहीं करता था उसके साथ, वो अकेला रह जाता था। लोनलीनेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अलोन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उसने किया क्या कि अपना प्रॉब्लम लेकर के वो गया आउल के पास, और आउल ने उसको सजेस्ट किया उसका प्रॉब्लम सुनने के बाद विज़ार्ड के पास जाने का। विज़ार्ड के पास गया तो वहाँ पर विज़ार्ड ने उसकी बात सुनी। फिर विज़ार्ड ने उसको ऑप्शन दिया कि बताओ कि कौन सा स्मेल चाहते हो तुम, अच्छा स्मेल कौन सा स्मेल कर दूं मैं। और ये चुनता है, रॉजर स्कंक चुनता है रोजेज़ वाला स्मेल। तो विज़ार्ड जो है अपना मैजिक स्टिक ढूंढता है, इधर उधर बिखरा हुआ था कहीं, ढूंढता है। मैजिक वैंड भी बोला है, स्टिक भी बोला है, मतलब स्टिक बोला जा सकता है। और एक मंत्र बुदबुदाता है जिसको चैंटिंग बोले हैं। बहुत सारे आंसर्स में आया चैंटिंग। चैंटिंग अगर नहीं जानते हो और ये चैप्टर पढ़े हो तो इसका मतलब है कि तुम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। चैंटिंग ये वर्ड इसमें आ चुका है बहुत बार, और एक मंत्र है अपने से बनाया हुआ। इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन से बनाता है वो उसका फादर जैक। 4 लाइन का मंत्र है, आबरा का डाबरा ऐसे करके शुरू करता है। तो वो मंत्र जो है वो पढ़ता है विज़ार्ड, और उसका स्मेल जो है रॉजर स्कंक का वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ तक अगर ऐड करोगे चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर रखला कि वापस जब अपने अच्छे स्मेल के साथ फॉरेस्ट में जाता है तो सारे एनिमल्स उसके चारों तरफ उसके रोजेज़ वाले स्मेल के कारण जमा हो जाते हैं। गैदर वर्ड यूज़ करता है वहाँ, कलेक्ट वर्ड यूज़ कर सकता है वहाँ अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। और सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। वही लिटिल क्रिएचर्स जो उसको स्वीकार नहीं करते थे उसके बदबू के वजह से, उन्हीं लिटिल क्रिएचर्स ने उसको उसके अच्छे खुशबू के वजह से स्वीकार किया अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में। और उसके बाद दिन भर रॉजर स्कंक उनके साथ बहुत सारा गेम्स खेला। बहुत खुश था रॉजर स्कंक। खुशी तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट टाइम उसको फ्रेंडशिप मिला था, फ्रेंड्स मिले थे, एक्सेप्टेंस मिला था,
बहुत खुश था और खुशी खुशी खेल करके वो आया घर। अब यहाँ पे देखो पहला लाइन में ही लिखा हुआ है कि रॉजर स्कंक केम बैक होम, ठीक है, ही स्मेल्ड लाइक रोजेज। अब जो इसके पहले का हम तुमको स्टोरी बताएं कि रॉजर स्कंक नाम का एक क्रिएचर था, वहाँ से जो बताएं रॉजर स्कंक के प्रॉब्लम के बारे में, उसके बाद प्रॉब्लम को किसके पास गया सजेशन उसके बारे में लेने के लिए, उसने किसके पास भेजा उसके बारे में, फिर उसने कैसे क्या किया, मैजिक से चेक क्या किया उसके बारे में, इतना अगर आप बता लीजिएगा फिर उसका मैजिक काम कर गया और रॉजर स्कंक वॉज नाउ वेरी हैप्पी। वो खुशी खुशी जाता है वापस जंगल की तरफ, तो वही एनिमल्स, वही लिटिल क्रिएचर्स उसके एज ग्रुप के, वो लोग जो लोग पहले भाग जाते थे उसके बदबू के वजह से, वो लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं उसके चारों तरफ उसके अच्छे स्मेल के वजह से, और फिर एक्सेप्ट करते हैं उसको, अपने सर्कल में लेते हैं। जो पहले नहीं करते थे एक्सेप्ट, अब वो एक्सेप्टेबल हो गया। और फिर दोपहर पूरा आफ्टरनून उन लोग गेम खेलता है। बहुत सारे गेम्स का नाम भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, क्या क्या खेलता है। तो टेक्स्ट बुक का जिसको जितना जानकारी रहेगा वो उतना ज़्यादा लिख पाएगा। अब कोई लिखेगा कि गेम्स खेलता है और कोई उनमें से 4 गेम्स का नाम भी लिखेगा, तो बताओ किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, किसके आंसर को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा? तुम खुद सोच सकते हो। कोई लिख रहा है कि वो आफ्टरनून भर खेलता है और कोई दूसरा स्टूडेंट लिख रहा है कि वो आफ्टरनून भर पूरा आफ्टरनून खेलता है गेम्स और उसमें 4 गेम्स का नाम भी लिख देता है, तो उसके आंसर को ज़्यादा वेटेज मिलेगा ना। तो ये सब कब लिख पाओगे? जब तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे। जैसे देखो यहाँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हम आते हैं अगर, तो क्या क्या गेम्स खेले थे वो देखो, आपको मतलब आपके टेक्स्ट बुक में है, और आप अगर कहीं से भी पढ़े हैं तो आपने ये पढ़ा है कि नहीं, आप खुद देख लो कौन सा गेम खेलते हैं वो लोग। यहाँ दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो एकदम क्लियर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। पहला गेम टैग। अब अगर आप को ये नहीं बताया गया या आपको नहीं याद है तो फिर दिक्कत है आंसर देने में, फिर कम मार्क्स ही रहेगा। खाली ये याद है कि खेले थे और ये याद नहीं है कि कौन कौन सा गेम खेले थे, तो फिर अपना मार्क्स तुम कम ही एक्सपेक्ट करोगे ना। अब टैग खेला था, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसे, एक नया गेम मैंने आपको बताया था। जो लोग एक्सप्लेनेशन देखे होंगे वीडियोस मेरा और नहीं देखे हैं तो आप देखिए कि मैंने इस गेम का बताया है, मतलब कि ये गेम कैसा गेम होता है। हम लोग जल्दी जानते नहीं हैं इस गेम के बारे में। हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो ये पिकअप स्टिक्स भी एक ऐसा गेम है जो जल्दी जानोगे नहीं इसका नाम ये सुन करके। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में कि ये लैक्रोसे कौन सा गेम है, और पिकअप स्टिक्स जो कि पूछ भी देती है, तुमसे सवाल भी पूछ सकता है कि जो ने गेम्स जब खेल रहे थे सारे बच्चे, तो कौन सा ऐसा गेम का नाम बोला था जैक ने, जिस गेम के बारे में जो को नहीं पता था, और फिर उसका मतलब जैक ने उसको क्या बताया, उसने वहाँ पे क्या पूछा था। ये अलग से एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि वो जब बताया कि टैग खेला
बेसबॉल खेला। अब टैग क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, मतलब अगर पढ़ा है और नहीं पता है तो जाओ जा करके पढ़ो मेरे उस लेक्चर में जहाँ मैं ये डील कर रहा हूँ, उस लेक्चर में जाके देखो, मैंने टैग का मतलब वहाँ समझाया हुआ है लेक्चर में बहुत अच्छे से। फिर लैक्रोसे तुमने अगर नहीं जानते हो कौन सा गेम है तो जाओ उसी वीडियो में जहाँ मैंने ये समझाया होगा उसी वीडियो में ये भी समझाया है मैंने। वैसे ही पिकअप स्टिक्स जिसके बारे में वो भी नहीं जानती थी, जो तो पूछ ली थी ना डैड से कि डैडी पिकअप स्टिक्स कौन सा गेम होता है, तो उसको डैड ने बताया था कि ये एक ऐसा गेम है जो स्टिक्स से खेला जाता है। और फिर उससे पूछती है कि क्या वो स्टिक्स जो रहते हैं वो मैजिक स्टिक्स जैसे रहते हैं, विजार्ड के पास जैसा मैजिक स्टिक है वैसा रहता है। तो उसका फादर उसको टालने मटोलने के लिए बोल देता है काइंड ऑफ, बोलता है हाँ लगभग उसी तरह का रहता है। तो मैंने पिकअप स्टिक्स एक्चुअली में क्या होता है, कौन सा गेम होता है, स्टिक्स के साथ खेला जाता है ये तो सही है, पर कैसा गेम होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने पढ़ा है और आपको नहीं पता है कि ये कैसा गेम है तो जाके देखिए टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन में मेरा ये सब आपको मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको लगेगा कि मेरे लिए नया है। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और ये टेक्स्ट बुक ही है ना आपका, आपको लगेगा कि पिकअप स्टिक्स बस एक गेम है जो स्टिक्स के साथ खेला जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना जानकारी है तो अगर आपको ये भी जानकारी रहे कि मतलब कैसे खेला जाता है ये स्टिक्स के साथ, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नहीं है। कैसे खेला जाता है ये गेम, ये मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अगर नहीं जानते हो तो वहाँ जा कर के तुम देख सकते हो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद ये सब, जैसे मैंने आंसर में मैं था कि आंसर को जब बढ़ाने का बारी आता है ना, तो यहाँ से जो मैंने बढ़ाने का बात कहा शुरू से कि रॉजर स्कंक का पर प्रॉब्लम से ही अगर शुरू कर दें हम लोग आंसर और फिर उसको यहाँ तक ले आएँ जब वो सारा गेम्स वगैरह खेल करके खुशी खुशी अपने घर पहुँचता है गुलाब के खुशबू के साथ। इसके पहले का स्टोरी अगर आपको पता है, जितना ज़्यादा पता है उतना ज़्यादा आपके मार्क्स को वैल्यू मिलेगा। जितना ज़्यादा पता है डिटेल्ड में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई लिखेगा कि दे प्लेड मैनी गेम्स और कोई स्टूडेंट उनमें से 4 गेम का नाम भी लिख देगा, और इम्प्रेस करना है अगर टीचर को तो लैक्रोसे लिखेगा, पिकअप स्टिक्स लिखेगा, फुटबॉल बेसबॉल ये तो सब लिखेगा। अगर लिखने वालों में से भी कैटेगराइज किया जाए कि गेम के बारे में लिखेगा कोई फुटबॉल, बास्केटबॉल, आसान हॉकी, सॉकर। अब अगर टीचर पढ़ता है किसी के आंसर में इन गेम्स के अलावा या इन गेम्स के को छोड़ करके लैक्रोसे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो पढ़ता है, पिकअप स्टिक्स गेम्स पढ़ता है, टैग वाला गेम अगर लिखता है कोई, तो उसका वैल्यू अपर स्टैंडर्ड यहीं से फ़र्क पड़ता है मार्क्स में। ये कोई खाली लिख दिया गेम्स खेला, कोई गेम्स का नाम लिखा तो फुटबॉल और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल आसान वाला लिख दिया, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो गेम का नाम लिखा और उसमें लैक्रोसे वाला गेम भी लिखा, पिकअप स्टिक्स भी लिखा, टैग भी लिखा,
तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड, सबसे ज़्यादा जानकारी जिसको रहेगा, सबसे ज़्यादा जानकारी जिसको रहेगा, सबसे ज़्यादा लिख वही सकता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी फिर उसी को मिलेगा। तो एक तरीका मैंने बताया कि इसके पहले का, जहाँ से ये कहानी स्टोरी ये शुरू हुआ है, इसके पहले का जो भी स्टोरी है उसमें से जितना कुछ अच्छा और इम्पोर्टेंट छांट के आप लिख सकते हैं, 10 लाइन 12 लाइन, उसके बाद आप ये लिखिएगा ये वाला आंसर, तो आप मैक्सिमम मार्क्स लाने के हकदार हो सकते हैं। खाली इतना लिखिएगा और 10 नंबर में इतना ही लिखिएगा तो एकदम तो 4 आएगा, या 4 आ गया तो बहुत है, भगवान भरोसे। 10 नंबर के लिए अगर पूछ दिया तो 150 वर्ड्स कम से कम, तो अलग अलग बोर्ड का थोड़ा अपना अलग अलग रहता है, पर एक एवरेज हम लोग मानते हैं ना कि अबाउट 150 वर्ड्स तो एकदम निश्चित है। और टीचर्स जो है ना, वो जब कॉपी इवैल्यूएट करते हैं तो पता है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि क्योंकि मैंने कॉपी इवैल्यूएशन किया है तो मैंने वो एक्सपीरियंस देखा है कि कॉपी इवैल्यूएट करते वक्त टीचर्स क्या क्या और कैसे कैसे मार्क्स काटते हैं, कहाँ कहाँ। तो तुम्हारा जो लॉन्ग आंसर तुम लिखोगे ना 10 नंबर वाला, उसमें क्या करेगा टीचर, जैसे देखेगा ना उसको, खाली देखेगा, पढ़ेगा नहीं, अभी देखा पहले उसके बाद ना पढ़ेगा, तो देखेगा कि कितना लाइंस का है लेंथ, पहले इसका वर्ड लिमिट्स, पहले सबसे पहले। क्योंकि मान लो एज अ टीचर मैं एज्यूम करता हूँ कि आप जिस आंसर शीट में लिखते हैं ना, जो प्रॉपर A4 शीट होता है, लगभग ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स में वैसे ही रहता है, उस वाले शीट पर 30 लाइन्स 30 लाइन्स मिनिमम आंसर शीट जो तुम्हारा मिलेगा, कम से कम 30 लाइन लिखोगे तब तुम एक्सपेक्ट करना कि 10 में से तुमको अच्छे नंबर आएंगे। 30 लाइन। अब अगर जिसका आंसर देखा टीचर, ठीक है, कि 10 मार्क्स वाला आंसर क्वेश्चन था, आई 5 लाइन लिखा है या 10 ही लाइन लिखा है या 15 ही लाइन लिखा है, तो पता है सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जैसे मान लो 15 लाइन लिखा है ना, हम बोल रहे हैं मिनिमम 30 लाइन्स होनी चाहिए। 15 लाइन अगर लिखा है तो टीचर क्या किया, 5 में से 5 मार्क्स वहीं काट दिया पहले, जाओ। अब बचा कितना? तेरा लिखा हुआ आंसर जो है ना, वो 5 में से कितना देगा उसमें वो डिसाइड कर। तो 5 में से 5 तो देने से रहा, तो तुमको बहुत नुकसान होगा। अगर कोई 10 लाइन में लिखा है 30 लाइन के जगह, तो 1/3 लिखा वो, तो टीचर क्या करेगा? 3 6 नंबर तो ख़त्म कर दिया तुम्हारा, 6 नंबर कट गया, बचे कितने? 4 नंबर। तो तुम्हारा 10 लाइन का आंसर पढ़ के ना 4 में से कितना देना है ये तय करेगा, जबकि वो 10 नंबर का क्वेश्चन था। ऐसे तय करते हैं टीचर्स, इवैल्यूएट करते हैं जब, ये मेथड होता है। तो वो लाइंस जो वर्ड लिमिट्स रहता है ना, मैंने बताया मिनिमम 30 लाइन आपके कॉपी में आंसर शीट में होना चाहिए जो एग्जामिनेशन में मिलता है, और ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। आपका टारगेट, जो लोग 90s या 80s में अपने आप को देखना चाहते हैं, उनका टारगेट 30 से नहीं होगा पूरा, उनका टारगेट 35 लाइंस और 5 लाइन लिखेगा,
तब उनका टारगेट पूरा होगा। अगर आप 10 में से 8 या 10 में से 9 पाना चाहते हैं, अब बोलोगे सर 10 में से 10, तो किसी किसी बोर्ड में है अलाउड 10, मतलब फुल मार्क्स देना इंग्लिश में, लिटरेचर में, किसी किसी बोर्ड में नहीं है अलाउड। 9.5 तक देगा लेकिन आधा काटेगा, अलाउड ही नहीं है तो क्या करें। तो मैक्सिमम मार्क्स तक जाने के लिए तुमको 30 लाइंस नहीं, फिर 35 मतलब 30+ में जाना होगा। तो ये जो लाइंस में जो तुम जिन बातों को लिखोगे, वो बातें सीक्वेंस में होनी चाहिए। स्टोरी सीक्वेंस होता है ना एक। अब सीधा विजार्ड के पास पहुंचा दोगे तो कैसे चलेगा। पहले रॉजर स्कंक का बुरा स्मेल बताओ, फिर अब बुरा स्मेल की वजह से क्या प्रॉब्लम होता था वो बताओ, फिर उसके वजह से वो रोता था वो बताओ, फिर उसके वजह से अपना दुखी मन से वो पैदल चलते हुए जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास, ये बताओ। वाइज ओल्ड आउल कहाँ रहता है ये बताओ, ठीक है। उसका क्या सजेशन देता है ये बताओ। फिर वहाँ जाता है तो क्या होता है ये बताओ। उसके बाद सारे बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं ये बताओ। बहुत सारा गेम्स खेलते हैं ये बताओ। 2-4 अगर अच्छे गेम्स का नाम लिख सको तो बहुत अच्छा। इतना कुछ बताओगे तो तुम 150 और 200 क्या 300 और 400 शब्दों में चले जाओगे। तुमको छांटना पड़ेगा, लेकिन इतना कुछ आएगा दिमाग में कैसे तुम्हारे, जब तुम पढ़े रहोगे तो। और पढ़ने का मतलब मेरा है कंप्लीट, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन छपा हुआ रहेगा, तभी तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सेंटेंसेस को चुन पाओगे और अपने वर्ड लिमिट्स के अनुसार आंसर्स को घटा या बढ़ा पाओगे। स्टोरी बस क्लियर होना चाहिए, लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड। तो इसी को 10 नंबर में दे सकता है। मैंने तरीका आपको बताया, वो तरीका अपनाइएगा, आराम से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो ये जो मैंने लिखा है ना, जो बोल्ड किया था, जो मैंने लास्ट में बताया भी था आपको, ये मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ कि लाइन को याद करके रखो, समझ के रखो, और इतना समझ के रखो इस तरह से कि जब ज़रूरत पड़े तो तुम लिख पाओ, ठीक है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि किसी का गॉड गिवन आइडेंटिटी बहुत पवित्र चीज़ होती है, और उस आइडेंटिटी को, मतलब उस पवित्र चीज़ को छोटी छोटी खुशियों को पाने के चक्कर में खराब नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि छोटी छोटी खुशियों को पाने के चक्कर में आपका जो पहचान है आप उसको चेंज कर दीजिएगा तो आपका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा इस दुनिया से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है, और यूज़ कर पाओ अगर कोई भी स्टूडेंट किसी कैटेगरी का हो, अगर इसको कहीं अच्छे से यूज़ कर पाओ तो तुमको बहुत पॉजिटिव उसमें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू।